बच्चे आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? वजह जानकर दिल हिल जाएगा। दोस्तों, सोचिए, जिस बच्चे को आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे ठोकर लगने पर आप दौड़कर उठाते थे, आज वही बच्चा आपकी आंखों में आंखें डालकर कह देता है, आपको क्या पता, आप पुराने जमाने के हो। वो मासूम आवाज जो आपको पापा या माँ कहकर गले लगती थी, आज ऊंची हो चुकी है और उसमें मिठास की जगह कटुता आ गई है। दिल में एक सवाल चुभता है, क्या मेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई? अगर यह दर्द आपने कभी महसूस किया है, तो आज का यह सफर आपके दिल को छू जाएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे 6 ऐसी शक्तिशाली तरीकों की जो बच्चों का खोया सम्मान वापस लाएंगे और रिश्ते में वो मिठास भर देंगे जो शायद अब खो चुकी है। रामू काका का दर्द। गांव के एक छोर पर कच्ची ईंटों का एक पुराना घर, दरवाजे पर पड़ी लकड़ी की चारपाई और उस पर बैठे थके हारे रामू काका। रामू काका का जीवन मेहनत की मिसाल था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में जाना, बैलों को जोतना, पसीना बहाकर अपने 2 बेटों का भविष्य संवारना। उनके पास बड़ा घर नहीं था, लेकिन एक बड़ा सपना था, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाए। बचपन में रवि और अमित उनके पीछे पीछे खेत जाते। पापा पापा, ये बीज कैसे बोते हैं? रामू काका हंसते हुए कहते हैं, आओ बेटा, सीख लो, यही जिंदगी का असली काम है। और फिर अपने खुरदरे हाथों से उन्हें बीज बोना सिखाते। समय बदला, बेटे पढ़ने के लिए शहर गए। नई सोच, नए दोस्त, नया माहौल। रामू काका को लगता, अब मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन जब सालों बाद बेटे छुट्टियों में घर आए, तो बदलाव साफ दिखा। पहले जैसा गले लगना नहीं, नमस्ते में वो अपनापन नहीं। अब बातें कम, मोबाइल ज्यादा। एक दिन गर्मी का दोपहर था। रामू काका ने कहा, अमित बेटा, जरा पानी पिला दे। अमित ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, हाथ तो है आपके, खुद ले लो ना। रामू काका के चेहरे पर जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से कहा, हाँ बेटा, खुद ले लेता हूँ। उनकी आंखों में पानी आ गया और शायद उसी दिन उनके दिल में एक सवाल हमेशा के लिए बस गया, क्या मेरी इज्जत सिर्फ तब तक थी जब तक ये छोटे थे? समस्या की जड़। क्यों बच्चे इज्जत करना बंद कर देते हैं? नंबर 1, जनरेशन गैप, सोच और अनुभव में गहरा अंतर। नंबर 2, समय की कमी, माता पिता का बच्चों के साथ पर्याप्त समय ना बिताना। नंबर 3, दोस्त और सोशल मीडिया का प्रभाव, गलत प्राथमिकताएं। नंबर 4, सिर्फ आदेश देना, सुनना नहीं, संवाद का टूटना। नंबर 5, अनुशासन का गलत तरीका, डर के बजाय विश्वास का अभाव। लेकिन अच्छी खबर यह है, ये बदला जा सकता है। अगर हम सही तरीके अपनाएं, तो बच्चों का सम्मान और रिश्ता दोनों वापस आ सकता है। 6 शक्तिशाली तरीके। नंबर 1, पहले सम्मान दे, फिर ले। सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। सीमा जी अपने बेटे आदित्य से हमेशा आदेशात्मक लहजे में बात करती थी, ये कर वो मत कर। धीरे धीरे आदित्य उनसे चिढ़ने लगा, उनकी बातें अनसुनी करने लगा। एक दिन सीमा जी ने तरीका बदला, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बस फर्क आया, आदित्य ने खुशी खुशी मदद की। गांव में सुरेश जी अपने बेटे मोहन को हर वक्त डांटते रहते। मोहन चुप हो गया, बात करना बंद कर दिया। एक दिन सुरेश जी ने गांव के चौपाल पर मोहन की तारीफ कर दी, मेरा बेटा बड़ा होशियार है। मोहन के चेहरे पर गर्व था और अगले दिन से वो पिता के साथ खेत में खुशी खुशी जाने लगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी सुने, तो पहले उन्हें महसूस कराएं कि उनकी बातें भी मायने रखती हैं। नंबर 2, सुनना शुरू करें, सिर्फ बोलना नहीं। अक्सर माता पिता खुद बोलते हैं, लेकिन बच्चों की बातें सुनना भूल जाते हैं। संजय जी का बेटा अरमान स्कूल से आकर चुपचाप कमरे में बैठ जाता। गुस्सा करने के बजाय संजय जी रोज
10 मिनट उसके पास बैठकर कहते, क्या हुआ बेटा? धीरे धीरे अरमान ने अपनी स्कूल की परेशानियां खोल कर बतानी शुरू कर दी। गांव में राजकुमार जी ने देखा कि उनकी बेटी सीमा अब उनसे कुछ नहीं कहती। एक दिन उन्होंने खेत के रास्ते पर उसके साथ लंबी सैर की। सीमा ने पहली बार अपने कॉलेज की सारी बातें खोलकर बता दी। बच्चे आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें ध्यान से सुनते हैं तो वह एहसास उम्र भर याद रहता है। नंबर 3, सीमाएं तय करें प्यार के साथ। आजादी और अनुशासन का संतुलन ही सही रास्ता है। रीना जी ने अपनी बेटी का मोबाइल टाइम खुद तय करने की बजाय पूछा, तुम्हें क्या लगता है कितने घंटे ठीक है? बेटी ने खुद ही लिमिट तय की और मानने लगी। गांव में महेश जी ने बेटे से कहा, रात 9 बजे तक घर आना है, लेकिन अगर देर हो तो मुझे फोन करना। बेटा देर से आया तो फोन करके बताया। विश्वास बढ़ा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अनुशासन डर से नहीं, विश्वास से आता है। नंबर 4, खुद उदाहरण बने। बच्चे वही करते हैं जो वह देखते हैं। राहुल ने देखा कि उसके पापा रोज दादी के पैर छूते हैं। धीरे धीरे उसने भी यही करना शुरू कर दिया। गांव में सोनू ने देखा कि उसके पिता पंचायत में बुजुर्गों की राय का सम्मान करते हैं। सोनू ने भी अपने दादा को उतनी ही इज्जत देना शुरू कर दिया। बच्चे कान से नहीं, आंखों से सीखते हैं। नंबर 5, अच्छाई पर ध्यान दें। गलतियां पकड़ने के बजाय अच्छाई को बढ़ावा दें। एक माँ ने अपने बेटे के स्कूल प्रोजेक्ट पर कहा, तुम्हारी मेहनत दिख रही है, और बेटा और अच्छा करने लगा। गांव में चंदा जी ने अपनी बेटी की खेत में मदद देखकर कहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया, और बेटी ने अगली बार और मेहनत की। तारीफ का असर गुस्से से कहीं ज्यादा होता है। नंबर 6, भावनात्मक रिश्ता मजबूत करें। जब रिश्ता गहरा होगा तभी सम्मान कायम रहेगा। एक पिता हर रविवार बेटे के साथ क्रिकेट खेलते थे। बेटा कहता, पापा आप मेरे हीरो हो। यही भावनात्मक रिश्ता था जो सम्मान में बदल गया। गांव में एक माँ रोज शाम अपनी बेटी को अपने बचपन की कहानियां सुनाती। बेटी उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगी। रिश्ते में दूरी जितनी कम होगी, इज्जत उतनी ज्यादा होगी। याद रखिए, बच्चे फूलों की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें प्यार, सम्मान और सही दिशा देंगे तो वे हमेशा आपकी खुशबू फैलाएंगे। लेकिन अगर उन्हें सिर्फ आदेश देंगे तो वे मुरझा सकते हैं। सम्मान लेना है तो पहले देना सीखें, और जब आप यह करेंगे तो एक दिन आपके बुढ़ापे में वही बच्चे आपके लिए वैसे ही खड़े होंगे जैसे आप उनके बचपन में उनके लिए खड़े रहे थे। क्योंकि इज्जत और प्यार ये लौट कर जरूर आते हैं।